हेलो गाइज, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एसएससी सीएचएसएल। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर एसएससी सीएचएसएल क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट आते हैं और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, इसके लिए क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है, और साथ ही ये भी बताएंगे कि एसएससी सीएचएसएल में को क्लियर करने के बाद सैलरी कितनी मिलती है, एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेशन फ़ी कितना लगता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, और वीडियो के लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि आखिर एसएससी सीएचएसएल का प्रिपरेशन कैसे करें। इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए, क्योंकि ये वीडियो 12th पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी सीएचएसएल एक उच्च ओहदे वाला पोस्ट जॉब है, इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप जरूर देखें। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म क्या होता है। एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर लेवल, अर्थात इसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर लेवल, जिसको हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर कहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एसएससी सीएचएसएल एग्जाम क्या है, अर्थात व्हाट इज एसएससी सीएचएसएल एग्जाम। हर साल कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों में विभिन्न खाली पदों को भरने के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का आयोजन करती है। यह परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए खासतौर पर आयोजित की जाती है जो कि 12वीं कक्षा पास करके सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, हर साल कर्मचारी चयन आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या फिर विभागों एवं संगठनों में खाली पदों को भरने के लिए एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का आयोजन करती है, और यह परीक्षा खास तौर पर 12वीं कक्षा पास कर चुके सरकारी नौकरी इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट और कितने पोस्ट आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत 4 पोस्ट आते हैं। पहला है कोर्ट क्लर्क, दूसरा है लोअर डिवीजन क्लर्क जिसको शॉर्ट में एलडीसी या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसको शॉर्ट में जेएसए कहते हैं, और तीसरा है पोस्ट असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट जिसको शॉर्ट में पीए या एसए कहते हैं, और चौथा है डाटा एंट्री ऑपरेटर डीओ। ध्यान रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत 4 पोस्ट आते हैं। पहला है कोर्ट क्लर्क, दूसरा है एलडीसी या जेएसए, तीसरा है पीए या एसए, और चौथा है डीईओ अर्थात डाटा एंट्री ऑपरेटर। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम उत्तीर्ण करने के बाद आप इन 4 पदों में से किसी एक पोस्ट के लिए चुने जा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के तहत, जैसे कि सीएचएसएल का पूरा अर्थ है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। सीएचएसएल नाम से ही पता चलता है कि यह एक हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा है, मतलब कि 12वीं पास हर उम्मीदवार इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं तो आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अगर CA&AG अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्थात डीईओ पद पर आवेदन करने के लिए आवेदक को साइंस साइड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, और साथ में 12वीं कक्षा में गणित विषय का होना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, लेकिन ऐसे तो आप सीएचएसएल का फॉर्म किसी भी साइट से पढ़े हों तो फिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए आवेदन करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप साइंस साइट से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में
12वीं कक्षा में गणित विषय का होना अनिवार्य है। अब हम आपको बताते हैं एसएससी सीएचएसएल के लिए एज लिमिट। एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत एज लिमिट कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे कि जनरल के लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है और ओबीसी के लिए एज लिमिट 18 से 30 वर्ष है और एससी या एसटी के लिए एज लिमिट 18 से 32 ईयर है। और ध्यान रखिएगा, पीएच प्लस जनरल वालों के लिए एज लिमिट तय किया गया है 18 से 37 वर्ष। पीएच प्लस ओबीसी वालों के लिए एज लिमिट तय किया गया है 18 से 40 वर्ष। वहीं पीएच प्लस एससी या एसटी के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों के लिए एज लिमिट तय किया गया है 18 से 42 वर्ष। एक सर्विसमैन जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एज लिमिट है 18 से 30 वर्ष। एक सर्विसमैन जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एज लिमिट है 18 से 33 वर्ष और एक सर्विसमैन जो कि एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए एज लिमिट है 18 से 35 ईयर्स। अब हम आपको बताते हैं राष्ट्रीयता अर्थात नेशनलिटी। तो एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी एक भारतीय नागरिक होना चाहिए या फिर 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में अस्थायी रूप से रहने के लिए नेपाल या भूटान या तिब्बती शरणार्थी से संबंधित होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक अभ्यर्थी या तो एक भारतीय नागरिक होना चाहिए या फिर 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में अस्थायी रूप से रहने के लिए नेपाल या भूटान या तिब्बती शरणार्थी से संबंधित होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न। इसके बाद हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एप्लीकेशन फ़ी, एसएससी सीएचएसएल सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे प्रिपरेशन टिप्स। इसलिए आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहें। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न। तो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम को 3 टीयर्स में आयोजित किया जाता है। पहले टीयर में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड अर्थात ऑनलाइन परीक्षा होता है। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पूछे जाते हैं जो कि पेन और पेपर आधारित परीक्षा अर्थात ऑफलाइन मोड में परीक्षा आयोजित होती है। और टीयर 3 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट अर्थात टाइपिंग टेस्ट आयोजित की जाती है जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा है। ध्यान रखिएगा, टीयर 1 में ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि पेन और पेपर पर आधारित होता है और टीयर 3 में डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट होता है जो कि एक कंप्यूटर बेस्ड है। उम्मीदवारों को एसएससी सीएचएसएल एग्जाम द्वारा सरकारी कार्यालय में विभिन्न पदों पर नौकरी प्राप्त करने के लिए इन तीनों टीयर्स को पास करना होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं एसएससी सीएचएसएल की भर्ती प्रक्रिया के इन सभी चरणों की परीक्षा पैटर्न पर एक एक करके नजर डालते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न टीयर 1। ध्यान रखिएगा, टीयर 1 को 4 भागों में विभाजित किया गया है जिसके अंतर्गत भाग ए में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि टोटल 50 मार्क्स का होता है। भाग बी में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि 25 प्रश्न होते हैं और टोटल 50 नंबर के होते हैं। भाग सी में जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 50 मार्क्स का होता है और इसमें प्रश्नों की संख्या 25 होती है। भाग डी में इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कि प्रश्नों की संख्या 25 होती है और टोटल 50 मार्क्स का होता है। और ध्यान रखिएगा, टीयर 1 की परीक्षा के लिए टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट अर्थात सिर्फ 1 घंटे में आपको टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 अंक के होते हैं अर्थात इन चारों भाग से 50-50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्थात टीयर 1 टोटल 200 अंकों का एक परीक्षा है जो कि कंप्यूटर बेस्ड आयोजित होता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि टीयर 1 परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, लेकिन वहीं पर हर एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.5 अंक काट दिए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, टीयर 1 परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2-2 अंक दिए जाएंगे, लेकिन हर एक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काट दिए जाएंगे। और साथ ही ध्यान रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 प्रश्न पत्र भाग ए, बी एंड सी
अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाती है। और वहीं भाग डी तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो वो तो इंग्लिश में ही आयोजित की जाती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न टीयर 2। ध्यान रखिएगा, केवल वही उम्मीदवार एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 परीक्षा के लिए उपस्थित हो सकते हैं जिन्होंने टीयर 1 की परीक्षा को उत्तीर्ण किया होता है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 परीक्षा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है जिसे ऑफलाइन आयोजित किया जाता है, मतलब कि इस परीक्षा को पूरा करने के लिए पेन और पेपर का उपयोग करना पड़ेगा। अगर कोई अभ्यर्थी आधा पेपर हिंदी में और आधा पेपर अंग्रेजी में लिखते हैं तो उस परिस्थिति में अभ्यर्थी का कॉपी जांच नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा, टीयर 2 एक डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर है जो कि टोटल 100 मार्क्स के लिए आयोजित होता है और इसके लिए टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट। ध्यान रखिएगा, टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होते हैं जो कि 100 मार्क्स का होता है और इसके लिए टोटल टाइम 60 मिनट दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर में एक निबंध और एक पत्र या आवेदन लिखना होगा। यह परीक्षा 2 भाषा में आयोजित होती है, हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अभ्यर्थी किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा का चयन नहीं कर सकते हैं। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर में 2 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन तो होता है लेटर और एप्लीकेशन का, जो कि आपको एक लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना होगा। इसकी शब्द सीमा रहती है 200 से 250, टोटल 50 मार्क्स का आयोजित होता है। और सेकेंड सेक्शन में ऐसे राइटिंग होता है अर्थात आपको एक ऐसे लिखना होगा। इसकी शब्द सीमा 150 से 200 होनी चाहिए और इसकी टोटल मार्क्स 50 होती है। अर्थात ध्यान रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल की टीयर 2 एग्जाम टोटल 100 मार्क्स का होता है, जिसमें कि आपको एक लेटर या फिर एप्लीकेशन लिखना होगा जिसकी शब्द सीमा 200 से 250 है, जो कि 50 नंबर का होता है। और सेकंड सेक्शन में ऐसे लिखना होगा जो कि सिर्फ एक ही ऐसे लिखना होगा और उसकी शब्द सीमा है 150 से 200 और टोटल मार्क्स है 50। और ध्यान रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल की टीयर 2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल टीयर 2 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कम से कम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। चलिए अब हम आपको बताते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न टीयर 3। ध्यान रखिएगा, केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को एसएससी सीएचएसएल टीयर 3 एग्जाम के कौशल प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड अर्थात टीयर 1 और डिस्क्रिप्टिव पेपर अर्थात टीयर 2 में कम से कम न्यूनतम योग्यता अंक सुरक्षित किए हैं, अर्थात कट ऑफ के अंतर्गत अंक सुरक्षित किए हैं। ध्यान रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम टीयर 2 में 2 तरह के परीक्षण शामिल हैं। पहला तो है स्पीड टेस्ट और दूसरा है टाइपिंग टेस्ट। और ध्यान रखिएगा, स्पीड टेस्ट उन अभ्यर्थियों को देना अनिवार्य है जिन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए आवेदन किया है और टाइपिंग टेस्ट उन अभ्यर्थियों को देना अनिवार्य है जिन्होंने लोअर डिवीजन क्लर्क अर्थात एलडीसी या जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अर्थात जेएसए या पोस्टल असिस्टेंस या सॉर्टिंग असिस्टेंस पोस्ट के लिए आवेदन किया है। ध्यान रखिएगा, स्पीड टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट 2 तरह के प्रशिक्षण एसएससी सीएचएसएल टीयर 3 एग्जाम में शामिल हैं। स्पीड टेस्ट उन अभ्यर्थियों को देना अनिवार्य है जिन्होंने डाटा एंट्री ऑपरेटर अर्थात डीईओ पोस्ट के लिए आवेदन किया है और बाकी सब पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। ध्यान रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल टीयर 3 के अंक उम्मीदवारों के फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाते हैं, अर्थात यह सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। सफल उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट टीयर 1 और टीयर 2 में प्राप्त कुल स्कोर के आधार पर निर्धारित की जाएगी। ध्यान रखिएगा, एसएससी सीएचएसएल टीयर 3 के अंतर्गत जितने भी आपके अंक आएंगे वो फाइनल रिजल्ट में नहीं जोड़े जाएंगे क्योंकि वह सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। और ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सफल उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट टीयर 1 और टीयर 2 में प्राप्त कुल स्कोर के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिसमें कि टीयर 2 के लिए न्यूनतम स्कोर अर्थात 33% निर्धारित किए गए हैं। अर्थात टीयर 2 एग्जाम पास करने के लिए आपको कम से कम 33% लाना अनिवार्य है। अब हम आपको बताते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एसएससी सीएचएसएल के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है,
जैसे कि अगर आप मैन हैं और जनरल या फिर ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो आपके 100 रुपीज़ लगेंगे, और अगर आप SC ST या PSC या फिर एक सर्विसमैन हैं तो आपके 1 भी रुपये नहीं लगेंगे, अर्थात 0 रुपये लगेंगे। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके 1 भी रुपये नहीं लगेंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं SSC CHSL सैलरी। ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि उसका चयन किस पोस्ट के लिए हुआ है, उस पद की रैंक क्या है, विभाग कौन सा है, कौन से शहर में आपकी पोस्टिंग होती है, ETC। इन सभी बातों पर आपका सैलरी निर्भर करता है। अगर बात किया जाए नॉर्मली सैलरी के तो SSC CHSL एग्जाम द्वारा भर्ती हुए कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम सैलरी 32,000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है। ध्यान रखिएगा, नॉर्मली SSC CHSL एग्जाम द्वारा भर्ती किए हुए कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम है और अधिकतम सैलरी है 32,000 रुपये प्रति माह। सैलरी के अलावा सरकार की तरफ से कई अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस अर्थात TA, डियरनेस अलाउंस अर्थात DA, हाउस रेंट अलाउंस अर्थात HRA, फूड अलाउंस अर्थात FA और मेडिकल फैसिलिटीज़ ETC। ध्यान रखिएगा, सैलरी के अलावा अलग से सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं SSC CHSL कर्मचारियों को, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, फूड अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज़। चलिए हम आपको अब बताते हैं SSC सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले अभ्यर्थी का कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य है। कक्षा 12वीं पास करने के बाद जब भी SSC CHSL का फॉर्म आए तब अभ्यर्थी फॉर्म फिल करें। इसके बाद अभ्यर्थी को कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम Tier 1 और डिस्क्रिप्टिव पेपर Tier 2 और Tier 3 एग्ज़ाम को पास करना होगा। उसके बाद आपके द्वारा चुने गए पोस्ट और आपके मार्क्स के अनुसार SSC CHSL के अंतर्गत आने वाले किसी एक पोस्ट के लिए चयन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आपको 12वीं पास करनी है। उसके बाद 12वीं पास करने के बाद जब भी SSC CHSL का फॉर्म आए तो आप फॉर्म फिल करें। उसके बाद आपको कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम Tier 1 और डिस्क्रिप्टिव पेपर Tier 2 और Tier 3 एग्जाम को पास करना होगा। उसके बाद आपके द्वारा चुने गए पोस्ट और आपके मार्क्स के अनुसार SSC CHSL के अंतर्गत आने वाले किसी एक पोस्ट के लिए आपका चयन किया जाएगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं SSC CHSL प्रिपरेशन टिप्स, अर्थात SSC CHSL का प्रिपरेशन कैसे करें। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि SSC CHSL परीक्षा की तैयारी करने से पहले आप इस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, जैसे कि एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस ETC। ध्यान रखिएगा, SSC CHSL परीक्षा की तैयारी करने से पहले आप इस परीक्षा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, जैसे कि एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेबस, सैलरी ETC। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अनुसार सभी विषयों को जगह देते हुए अपना स्टडी टाइम टेबल बनाएं और डेली उसी टाइम टेबल को फॉलो करें और निरंतरता बनाए रखें, अर्थात डेली पढ़ें, अर्थात अपनी रूटीन को डेली फॉलो करें और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि SSC CHSL के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार दोहराया जाता है, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें और समय समय पर खुद को परखने के लिए मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट को जरूर सॉल्व करें। परीक्षा की तैयारी के समय बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें। मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते समय टाइम ड्यूरेशन और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान अवश्य रखें, क्योंकि Tier 1 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है और वो भी 0.5, अर्थात एक क्वेश्चन गलत होने पे आपके 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके मन में अभी भी SSC CHSL से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया, आप जरूर देखें। चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।